Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back dear students for another lecture of transition elements. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की. दैट टॉपिक इज बेटा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन. आई होप कि आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ा होगा और हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंप्लीट किया था. और आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होगा. इस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे. पहली चीज व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती क्या है, और दूसरी चीज ये क्यों होती है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जो आज का टॉपिक है हमारा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन. ओके, जैसे कि आप जानते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन जो होगा इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए. जो हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक. और ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं बेटा ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लेंथन और ये एंड हो जाते हैं एट ल्यूटेशियम. लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और इसका एटॉमिक नंबर बेटा 71 है. इसके बीच में इन दो को साथ लेके 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड्स में, और इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन that enters f सबशेल. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो लेंथेनॉइड्स में होता है वो f सबशेल में चला जाता है, तो इनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं. और दूसरे टर्म्स में हम इनको कह सकते हैं इट इज कॉल्ड 4f सीरीज. व्हाई इट इज कॉल्ड 4f सीरीज बेटा? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो F4F सबशेल में चला जाता है, 4F सबशेल में. अब इन्हीं लेंथेनॉइड्स में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है. उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम क्या कहते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन. लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती क्या है बेटा? Lengthenide contraction is simply the steady decrease in atomic and ionic radii of lanthanoids with increase in atomic number, याद रख लीजिएगा बेटा, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर लेंथेनॉइड्स में स्टेडी डिक्रीज होगा, एब्रप्ट डिक्रीज नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा. क्या डिक्रीज होगा? एटॉमिक और आयोनिक रेडियस जो होगी वो डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन किसकी इंक्रीज में बेटा? एटॉमिक नंबर के इंक्रीज में विथ रेस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर. अगर आप देखेंगे कि लेंथेनॉइड्स का जो एटॉमिक रेडियस है और आयोनिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन. ओके बेटा, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अपना सफर स्टार्ट करेंगे लेंथेनम से तो चलते चलते ल्यूटेशियम तक जो आयोनिक रेडी या एटॉमिक रेडी होगी वो डिक्रीज होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन. ओके, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, ये देखिए बेटा, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे वो इस प्रकार का आएगा. अगर आपका ये आयोनिक या एटॉमिक रेडी होगा, एटॉमिक रेडी,
और आप इसको विथ रेस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर दैट इज दैट प्लॉट करेंगे बेटा, तो आप देखेंगे देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडी। ये आपका लेंथेनम होगा और ये आपका बेटा ल्यूटिशियम होगा। इट विल बी लेंथेनम और इट विल बी लेंथेनम 3 पॉजिटिव और इट विल बी ल्यूटिशियम और ल्यूटिशियम 3 पॉजिटिव। तो आप ये बात कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो लेंथेनम से लेके ल्यूटिशियम तक आयोनिक रेडी या एटॉमिक रेडी की हालत जो होती है वो डिक्रीज होती है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड बेटा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब ये जो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है ये क्यों हो जाती है? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन? ओके, जरा देखिए बेटा, एक्सप्लेनेशन फॉर lengthenide contraction. What is the explanation for this lengthenide contraction? अगर हम एक्सप्लेन करेंगे कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती क्यों है, वो हम इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जो आपके लेंथेनाइड्स होते हैं बेटा, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो किस में चला जाता है? वो एफ सबशेल में चला जाता है। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी इनकी बेटा, वो क्या होगी बेटा? वो होगी n-2 दैट इज f, n-1 दैट इज d एंड दैट इज ns। तो इस शेल को हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल और इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में चला जाता है। अगर हम देखेंगे जो ही हम अपना सफर लेंथेनम से स्टार्ट करेंगे, अगर हम लेंथेनम से स्टार्ट करेंगे किसकी ओर जाएंगे बेटा? ल्यूटिशियम की ओर। मैं सपोज करूंगा लेट दिस द न्यूक्लियस ऑफ दिस लेंथेनॉइड सीरीज, ओके। और ये आपका हो गया बेटा 4f सबशेल, ये हो गया आपका बेटा 4d सबशेल और ये आपका हो गया बेटा s सबशेल। तो ये आपकी f सबशेल है, ये आपका d सबशेल है और ये आपका s सबशेल है। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ns2 n-1 d 0 to 1 और यहां पर जो होता है दैट इज 1 to 40। तो आप देखेंगे कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब जो ही आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते चले जाएंगे तो द एंट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एफ सबशेल। जब एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो एफ सबशेल्स होते हैं बेटा, एफ दीज आर पुअर शील्डर्स, ये पुअर शील्डर्स होते हैं। जब ये पुअर शील्डर्स होते हैं, जो आपके एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे जो न्यूक्लियस पुल होगा यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा चले जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एज विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन लेवल भी इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता विद इंक्रीज इन सीरीज वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां पे चले जाते हैं? वो एफ सबशेल में चले जाते हैं। जब वो एफ सबशेल में चले जाते हैं तो उसकी वजह से वो पुअर शील्डर्स है, तो वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाएंगे। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दीज एस इलेक्ट्रॉन्स विल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सो एक कम्युलेटिव इफेक्ट जो यहां पे पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि जो विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता चला जाएगा, ये एफ इलेक्ट्रॉन जो है ये पुअर शील्डर्स होते हैं, तो एस इलेक्ट्रॉन उतने आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि वो अंदर की ओर जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट देयर ऑकर्स ए डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी एंड दैट इज कॉल्ड बेटा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो मैं यहां पे एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? व्हेन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, व्हेन द एटॉमिक नंबर increases, comma, the nuclear charge
charge increases. Whereas at the same time, the electrons enters f subshell, which are poor shielders. That is why the ns electrons come closer to nucleus. Therefore, size decreases with increasing एटॉमिक नंबर. आप ये एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि जो ही आप अपना एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे लैंथनम से ल्यूटेशियम की ओर, तो उस वक्त न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा. लेकिन उस वक्त सेम टाइम पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चले जाएंगे? वो एफ सबशेल में चले जाएंगे. जो एफ सबशेल पोर शील्डिंग का काम करते हैं. जब वो पोर शील्डिंग का काम करते हैं तो वो इन एस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से स्क्रीन नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द न्यूक्लियर पूल. जब वो स्क्रीन नहीं कर पाएंगे तो ये एस इलेक्ट्रॉन जो है ये करीब चले जाएंगे न्यूक्लियस की ओर. जब ये करीब चले जाएंगे तो देयर ऑकर्स सम सॉर्ट ऑफ कंट्रैक्शन, and that contraction results into the decrease of atomic and ionic radii. That is called a beta lanthanoid contraction. I hope आपको ये समझ आ चुका होगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Lanthanoid contraction is simply steady decrease in atomic and ionic radii of lanthanoids with increase in atomic number. अगर आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो उस वक्त सिमिलर एट द सेम टाइम जो आपका एटॉमिक और आयोनिक रेडी है वो स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है. दैट डिक्रीज इज कॉल्ड बेटा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन. और ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन फौरन ही बाद लेंथेनाइड्स के बाद ही अपीयर हो जाता है. सो ये लेंथेनाइड्स में पाया जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन. तो इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? जो आपके लेंथेनाइड्स है बेटा उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 and ns2. जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन लेंथेनॉइड्स में है वो चले जाते हैं एंटी पेनल्टिमेट शेल में. इस शेल को हम कहते हैं बेटा एंटी पेनल्टिमेट शेल. एंटी पेनल्टिमेट शेल, एंटी पेनल्टिमेट शेल हम इसको बोलते हैं. तो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स वो चले जाते हैं एंटी पेनल्टिमेट शेल में. तो एंटी पेनल्टिमेट शेल में जब चले जाते हैं दैट इज एफ सब शेल. तो एफ सब शेल जो होती है वो पोर शील्डिंग का काम करती है. तो एज अ रिजल्ट वो एस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से इन एस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से स्क्रीन नहीं कर पाएंगे. जब वो स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, गार्ड नहीं कर पाएंगे, तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन दीज एस इलेक्ट्रॉन्स. जब ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन चला जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़े आगे आगे आ जाएंगे. जब वो आगे आगे आ जाएंगे दैट इज कॉल्ड बेटा कंट्रैक्शन एंड दैट कंट्रैक्शन इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन. और उसी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है? एटॉमिक और आयोनिक रेडी ऑफ लेंथेनॉइड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन एंड दैट इज योर लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन. व्हाट डज इट रियली मीन? और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप दिखाएंगे वो इस प्रकार का होगा कि जो ग्राफ होगा वो आपका स्लाइटली नीचे नीचे चला जाएगा विच इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. सो दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन. अब बात रह गई कि जो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वो हमने देख लिया. और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके पीछे राज क्या है, व्हाई डज इट हैपन, वो भी हमने देख लिया. अब इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स. क्या क्या हो सकता है लेंथेनॉइड्स में इस लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से. चलिए लेट अस डिस्कस दैट थिंग. ओके चलिए.
सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। Consequences of lengthenoid contraction। lengthenoid contraction की वजह से क्या हो जाता है? What are the consequences of lengthenoid contraction? lengthenoid contraction की वजह से 3 consequences आ जाती है, 3 इफेक्ट्स हो जाते हैं। पहला इफेक्ट जो हम देखेंगे दैट इज difficulty in separation of lanthanides। जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं ये नेटिव स्टेट में पाए नहीं जाते हैं, ये कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, एक मिनरल में पाए जाते हैं जिसको हम मोनाजाइट सैंड कहते हैं। हम अगर उससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे लैंथेनाइड्स को, तो उसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है। क्यों आ सकती है वो मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने बेटा। वो ये है ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू lengthenoid contraction the size decreases, because of which most of the chemical properties are identical। except क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, dissolution etc। ठीक, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से जो साइज इनका होता है वो डिक्रीज होता है लैंथेनॉइड्स का, और उसकी वजह से इनके साइज जो होते हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम हो जाते हैं, बहुत ही कम डिक्रीज होता है। तो उसकी वजह से इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो आइडेंटिकल बन जाती है। जब वो आइडेंटिकल बन जाएंगी तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बेटा क्या होती है वो डिफर हो जाते हैं। उनमें एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दूसरा है डिसोलेशन। उसकी वजह से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैक्सिमम मेथड्स जो आपके सेपरेशन के होंगे वो एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं, वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का साइज डिक्रीज होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम बन जाती है। तो उसकी वजह से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आपको कुछ एडवांस्ड फीचर्स आप उसमें एम्प्लॉय करने हैं ताकि आप इनको सेपरेट करें। व्हाट आर दोज? दोज आर टू। व्हाट इज दैट? वन इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेशन के लिए। और दूसरा जो है दैट इज वैलेंसी चेंज। वैलेंसी चेंज। सो आप कह सकते हैं कि हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एडवांस्ड मेथड्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक को हम कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड और दूसरे को कहते हैं वैलेंसी चेंज मेथड। लेकिन जो आम मेथड्स होते हैं सेपरेशन के वो यहां पर अप्लाई नहीं हो पाएंगे। दैट इज व्हाई वी से देयर इज अ डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। तो आपके कॉमन मेथड्स होते हैं सेपरेशन के, वो आप इस पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अगर अब आप उनको सेपरेट करने की चाह भी रखते हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा या आपको अप्लाई करना पड़ेगा आयन एक्सचेंज मेथड,
या आपको वैलेंसी एक्सचेंज वैलेंसी चेंज मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट बेटा, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस आ जाता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और तीसरा और दूसरा जो है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की व्यू में अगर हम देख ले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज दैट? सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस है इसका, व्हाट इज दैट? दैट इज वन बेटा, सिमिलैरिटी in the size of 4D and 5D series elements। ठीक है, ओके। तो आप याद रखेंगे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है, लेकिन आना चाहिए था लेंथेनॉइड, इसमें आ जाता है 4D और 5D सीरीज में। आप याद रखिएगा आपका जो लेंथेनम है वो आपका 5D सीरीज का है और आपके ऊपर जो है वो 4D सीरीज है। लेंथेनम के फौरन ही बाद आपको एक मेथड अपीयर हो जाएगा, आपको एक इफेक्ट अपीयर हो जाएगा, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो उसकी वजह से साइज जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम ऐसे देख ले तो साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा। लेकिन जो ही आप ऊपर से नीचे चले जाएंगे 4D से 5D सीरीज की ओर चले जाएंगे तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन जो 5D सीरीज होगी उनका साइज कम होगा और 4D सीरीज का साइज जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम बनेगा एज कंपेयर टू 5D सीरीज। तो हम कह सकते हैं जैसे हैफनम एंड जिरकोनियम और आपका है नियोबियम एंड टेंटालम, these are the two pairs which is having same size and this same size is due to what beta, this is due to lengthenide contraction। आप सिंपली कह सकते हैं due to lengthenide contraction, लेंथेनम के बाद जो 5D सीरीज में ऑपरेट हो जाता है दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो उसकी वजह से साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स कम हो जाता है। जब साइज कम हो जाएगा तो 5D सीरीज पे इफेक्ट पड़ेगा और 4D सीरीज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5D सीरीज पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो साइज डिक्रीज होगा, लेकिन अगर हम ऐसे देख ले 5D का सीरीज का साइज ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू 4D सीरीज, बट ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इसका साइज डिक्रीज होगा और दैट बिकम्स ऑलमोस्ट सेम टू द 4D series। So this is the similarity in the size of 4D and 5D series। Okay, और जब लास्ट कॉन्सिक्वेंस है इसमें बेटा वो क्या है? दैट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड जो आपके लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके बेसिक कैरेक्टर पर भी ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, बहुत सारा इफेक्ट पड़ जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। देखिए अगर हम बात करेंगे आपके पास लेंथेनम है, लेंथेनम ट्राइहाइड्रोक्साइड, और आपका लास्ट जो हाइड्रोक्साइड है बेटा वो है ल्यूटिशियम ट्राइहाइड्रोक्साइड। ओके, आपको अगर पूछेगा कोई ये ज्यादा बेसिक है कि ये ज्यादा बेसिक है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सो दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मीन्स ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जो हम देखते हैं लेंथेनम 3 पॉजिटिव से लेके लेंथेनम ल्यूटिशियम 3 पॉजिटिव तक जो साइज होता है साइज डिक्रीज। जब साइज डिक्रीज होगा तो आपका चार्ज बाय साइज रेशियो जो होगा, साइज रेशियो जो होगा जिसको आप कहते हैं पोलराइजिंग पावर, ठीक है ना, जो पोलराइजिंग पावर ऑफ दीज कैटायंस होगा वो इंक्रीज होगा, दैट इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज साइज डिक्रीजेस सो दिस फाइल इंक्रीजेस। ओके, जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर जब ज्यादा हो जाएगा तो इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, तो इट विल बी हैविंग मैक्सिमम एंड दिस विल बी हैविंग मिनिमम, व्हाट बेटा, मिनिमम पोलराइजिंग पावर दैट इज 5, और इसमें मैक्सिमम आपका 5 होगा। तो इसमें मैक्सिमम होगा तो यहां पर मैक्सिमम पोलराइजेशन होगी, मैक्सिमम पोलराइजेशन होगी। जब ये पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो आपका जो बॉन्ड होगा
ल्यूटिशियम और हाइड्रोक्साइड के दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट विल बी मोर कोवेलेंट, वो ज्यादा कोवेलेंट होगा। और आपका जो बॉन्ड होगा लैंथेनम और हाइड्रोक्साइड के दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट विल बी मोर आयोनिक। जब ये ज्यादा आयोनिक होगा तो ये OH नेगेटिव ज्यादा फायर होगा एज OH नेगेटिव, और ये होगा लेस, तो ये लेस होगा। जब ये लेस होगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा और इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं सिंपली द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स decreases from LaOH3 to LuOH3। याद रखिएगा जो आपका बेसिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम लैंथेनम ट्राइहाइड्रोक्साइड टू ल्यूटिशियम ट्राइहाइड्रोक्साइड। तो दैट इट विल बी मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक होगा, और दिस विल बी लीस्ट बेसिक, ये आपका कम बेसिक होगा। सो द रीजन इज फाजान्स रूल, दैट इज पोलराइजेशन। इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ मोर पोलराइजिंग पावर, क्योंकि साइज कम हो रहा है, चार्ज बड़ा है, साइज कम है, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी, मैक्सिमम पोलराइजेशन, तो ये बॉन्ड ज्यादा कोवेलेंट होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड। इसमें कम पोलराइजिंग पावर है तो इसमें कम पोलराइजेशन होगी, तो ये ज्यादा आयोनिक होगा, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, तो ये रिलीज करेगा OH नेगेटिव जल्दी, और ये OH नेगेटिव रिलीज जल्दी नहीं करेगा। जो जल्दी करेगा तो दैट विल बी मोर बेसिक एंड दिस विल बी लीस्ट बेसिक। सो सिंपली आप कह सकते हैं ड्यू टू lanthanide contraction the basic character of hydroxides decreases from lanthanum to lutetium because of more polarizing power down the group। जैसे आप along the series polarizing power increase होगा तो ज्यादा पोलराइजेशन होगी, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे आयोनिक से कोवेलेंट, तो उनका डिसोसिएशन कम होगा, तो OH नेगेटिव रिलीज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, तो बेसिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा एंड दैट वाज टुडेज टॉपिक, दैट वाज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। और इसके साथ हमने इस यूनिट को एंड किया है, और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग फॉर अनदर यूनिट। होप कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आ चुका होगा, ये सारा यूनिट। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, स्टे ब्लेस्ड and keep watching these videos. Assalamu alaikum.